हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए। बच्चों, एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। एक बल बच्चों इधर की तरफ लगाया गया है 40 न्यूटन का। एक बल ऊर्ध्वाधर लगाया गया है नीचे की ओर 40 न्यूटन का। जो ये सतह है इसका घर्षण गुणांक दिया गया है बच्चों म्यू बराबर 0.5 और बताया गया है कि किस त्वरण से त्वरित होगी। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो बच्चों मुख्य उदाहरण में देखा जाएगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ये प्रश्न आधारित है बच्चों न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर। तो न्यूटन का द्वितीय नियम बच्चों द्वितीय नियम बताता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल बराबर होगा बच्चों ये उस पिंड से संबंधित द्रव्यमान गुणा त्वरण के। देखिए बच्चों ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है। अगर इसको F बल लगाकर इधर की तरफ खींचा जाता है तो बच्चों इधर की तरफ त्वरित होगा। तो इस पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर हो गया? द्रव्यमान गुणा त्वरण के। अब बच्चों एक ऐसी स्थिति है कि इस स्थिति में अगर इस बल का मान ज्यादा है तो इस पर घर्षण पीछे की ओर लगेगा बच्चों। जो इस पर घर्षण लगेगा वो कैसा घर्षण होगा? गति की घर्षण होगा। इसका मान होगा बच्चों म्यू एन के बराबर। अब देखिए अगर इस सतह पर रखा हुआ है तो अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, इसका भार नीचे की ओर। तो बच्चों ये हो गया म्यू एम जी के बराबर हो गया बच्चों। तो इस स्थिति में बच्चों इसका कुल बल आएगा एफ ऋण एफ के बराबर एम है। ये समीकरण बना के बच्चों अपन यहाँ पर कुछ भी मान ज्ञात कर सकते हैं जो पूछा गया है। तो आइए बच्चे इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। चित्र का निर्माण करते दी गई स्थिति के लिए। चित्र के निर्माण के बाद बच्चों देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन से बल कार्यरत है। 10 किलोग्राम का ब्लॉक है बच्चों ये। इसमें 40 न्यूटन का बल इधर की तरफ लग रहा है। एक 40 न्यूटन का बल नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये सतह पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। तो बच्चों इसके लिए अगर दिशा निर्देशांक तंत्र देखा जाए तो देखिए ये x ये y और इसके ऊपर की ओर z। तो देखिए बच्चों धनात्मक z दिशा में है अभिलंब प्रतिक्रिया बल और ऋणात्मक z दिशा में है बच्चों इसका भार mg। तो यहाँ से n बराबर होगा mg के। ठीक है, क्योंकि इस सतह पर रखा हुआ है बच्चों, सतह पर रखा हुआ है। सतह पर रखे होने की वजह से इस पर ऊपर की ओर लगेगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल और इसका ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा इसका भार। अब देखिए बच्चों ये जिस सतह पर रखा है वो सतह खुरदरी है। इसको इसका घर्षण गुणांक दिया गया है तो इस पर पीछे की ओर एक घर्षण बल लगेगा म्यू एन। तो आइए बच्चों इस घर्षण बल की गणना करते हैं म्यू एन की। तो ये होगा म्यू एम जी। तो देखिए म्यू का मान बच्चों 0.5 गुणा द्रव्यमान 10 है और जी का मान 10 लेके चलते तो ये आएगा बच्चों 50 न्यूटन का। तो बच्चों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो इस पर लगने वाले कुल बल देखते हैं बच्चों एक्स दिशा में, क्योंकि बच्चों इस दिशा में बल की बात की जा रही है तो इसका त्वरण भी इधर की होगा और सारे बल इधर के लिए ही गणना की जाएंगे। तो देखते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम से बच्चों बोला जाएगा कि कुल बल कौन कौन से हो गए। एक तो इस पर बाह्य 40 न्यूटन का बल, एक घर्षण बल, ये बराबर होगा एम ए के। तो ये बच्चों ये बाह्य बल 40 का है, घर्षण बल निकाला 50 बराबर द्रव्यमान 10 गुणा ए। तो बच्चों आएगा ऋणात्मक 10 बराबर 10 ए के। तो ए बराबर आएगा ऋणात्मक 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो बच्चों इस स्थिति में जो बाह्य बल लग रहा है बच्चों, इस बाह्य बल का मान घर्षण बल के मान से कम है तो ये ब्लॉक चल नहीं पाएगा। ये ब्लॉक साम्यावस्था में या रुका हुए स्थिति में रहेगा, क्योंकि भाई ये 40 न्यूटन जो लग रहा है, इस 40 न्यूटन की दिशा बच्चों y दिशा के समानांतर है बच्चों ये। तो इसका त्वरण में कोई कार्यरत पदार्थ नहीं होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।